अदा करके वापस चले जाए। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान, मंच पर विराजमान महानुभाव एवं इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, जब से वाक़ा सुना है बहुत ही दर्द है। जो भी मैं अब ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता, परंतु यही परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, उस बच्चे को अपनी चरणों में स्थान दे और इस फैमिली को, परिवार को, उसकी माताओं बहनों सबको स्थानीय जो दुख हुआ है इसको सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। विराजमान पूज्य पंडित जी, आदरणीय बहन जी, शोक सभा में उपस्थित परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति, आज की शोक सभा में मन में बसी हैं। बचपन से लेकर के अब तक उसको बढ़ते हुए देखा है और सैकड़ों बार बातचीत और मिलने जुलने का मौका बच्चे से मिलता रहा और एक आत्मीय लगाव हमेशा युवराज के साथ रहा। और मैं मानता हूँ कि गांव में चाहे अपने से छोटा हो, अपने से बड़ा हो, मान और इज्जत के साथ बच्चे ने हमेशा गांव के अंदर भी और बाहर भी बहुत इज्जत के साथ सबकी इज्जत देने का काम हमारा युवराज करता रहा। असहनीय दुख है जिसकी भरपाई तो होनी बहुत मुश्किल है और मैं तो यही कहूँगा कि दुख की इस घड़ी में भाई वेदपाल और सारा परिवार गांव भगवान अपने श्री चरणों में दिवंगत आत्मा को स्थान दे, इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे और जीवन चक्र है, आगे परिवार को और संभालना है, हौसले के साथ संभालना पड़ेगा। दुख बहुत बड़ा है पर परमात्मा शक्ति जरूर देगा, ऐसी परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं। और ज़्यादा शब्द आज इस दुख की घड़ी में बोलने के लिए नहीं है। आप सब इस शोक सभा में उपस्थित हुए, आप सबका दिल की गहराई से आभार भी प्रकट करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान, मंच पर विराजमान महानुभाव एवं इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, सचमुच बहुत दुख की बात है कि एक नन्हा सा फूल परिवार का सदस्य, अभी अभी हम उस बच्चे का वीडियो देख रहे थे, कितना यूथ यंग, कितना एनर्जेटिक। तो ऐसा परिवार का कोई भी सदस्य जब हम सबसे बिछुड़ करके जाता है तो सचमुच बहुत दुख का अनुभव हर एक को होता है। परंतु यही एक ऐसी बात है जहाँ व्यक्ति चाह करके भी कुछ कर नहीं पाता है। कहा भी जाता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही
उसकी वो अंतिम घड़ी, वो श्वास, वो वेला, वो सब कुछ निश्चित हो जाता है और उस परमान, उस आत्मा को जाना ही पड़ता है। ऐसे समय पर हम सबका कर्तव्य क्या बनता है? वो आत्मा भी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हम सबसे बिछुड़ करके गई है। सबका उसके प्रति अति प्यार है, अति स्नेह है। वो आत्मा का शरीर नहीं है, वो वापस आ नहीं सकती है, लेकिन आत्मा वो हमारे वाइब्रेशंस को अवश्य अनुभव करती है। इसलिए आज हम सभी ने उस आत्मा के प्रति ये शांति का पाठ, ये श्रद्धांजलि सभा रखी है। तो ऐसे समय पर हम सबका ये कर्तव्य बनता है। मैं देख रही हूँ लगभग पूरा गांव, कितने भाई बहनें यहाँ पर एकत्रित है। यदि सभी मिलकर के उसके प्रति वो शांति के वाइब्रेशंस दे, तो वो भी शांति का अनुभव वो आत्मा कर सके। और भगवान से हम यही प्रेयर करें कि हे भगवान, उसको जहाँ कहीं भी भेजना, वो आत्मा बहुत अच्छे स्थान पर जाकर के अपना पार्ट प्ले करे। वो पार्टधारी है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, अपना अपना रोल अदा करके वापस अपने घर जाना ही है। आप सभी ने वो दृष्टांत सुना होगा। कहते कि एक बार महाभारत के अंदर दृष्टांत आता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन के अंदर अभिमन्यु के प्रति वो मोह जागृत हो जाता है और वो कहते हैं, भगवान मुझे एक बार अभिमन्यु से मिला दीजिए। और भगवान उनको कहते हैं कि वो तो इंद्रलोक जा चुका। वो बार बार आग्रह करता है, भगवान उसको इंद्रलोक ले चलते हैं और इंद्रलोक में एक अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। आत्मा के लिए कहा जाता है कि उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जितना संबंध उस आत्मा का हमारे साथ था, वो उस आत्मा ने अपना पार्ट बजाया। अब वो आत्मा कहीं और जा कर के वो पार्ट बजाएगी। हम सबका ये परम कर्तव्य है, हम सबका ये स्नेह और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब आत्माएं उस मीठी सी आत्मा को अपने शांति के वाइब की अनहोनी हो जाती है। एक फूल हमारा बच्चा, हम सब का बच्चा, वो केवल वेदपाल का ही बच्चा नहीं था, वो हमारा भी उतना ही प्रिय और अनुज था। सारे ग्रामवासी, सारे सगे संबंधी, सारे मित्र, सबको उतना ही अजीज था और उससे, उसके चले जाने से जो गहरा आघात लगा है वो हम सबको लगा। प्रभु, ये तो ठीक है कि वो जो भी कार्य करते हैं विधान के अनुसार करते हैं, लेकिन जब असमय की एक घटना घटती है, कोई फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है, गिर जाता है डाली से, तो उसकी पीड़ा जो है शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। ये पवित्र दिवंगत निर्मल आत्मा, जिसने अभी संसार में कुछ भी नहीं देखा था, उसका मन पूरी तरह से निर्मल और साफ था। उसके अंदर मैं मेरा, तू तेरा, ईर्ष्या द्वेष, कोई इस प्रकार की भावना अभी पैदा भी नहीं हुई थी। उसे बड़े होकर के अपने लिए एक अच्छा जीवन में आगे बढ़ना था, माता पिता का नाम रोशन करना था, गांव का नाम रोशन करना था, आगे चल के सब करना था। भाई वेदपाल से आप सब जानते हो, आज ये हजारों की उपस्थिति, जिस दिन संस्कार हुआ उस दिन भी हजारों की उपस्थिति, इस बात का एक सीधा प्रतीक है कि आप लोग इस परिवार के साथ, इनके साथ कितने दिल से जुड़े हुए हैं।
ये जुड़ाव उतना ही है, जैसा अभी मंच से भी कह रहे थे कि ये जन्म जन्म के रिश्ते हैं, वरना कौन किसी से मिलता है। हम सब का कहीं ना कहीं पिछले किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई संबंध अवश्य रहा होगा। उस संबंध में जो जिसकी जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार कार्य हुआ होगा। लेकिन जब भी हम पृथ्वी लोक पे आते हैं, पुरानी बातें तो स्मरण हो जाती हैं, लेकिन जो भी कुछ याद रहता है उसके अनुसार हम अपने संबंधों को आगे प्यार से, दुलार से, सम्मान से उसको पालते हैं। इस समय कहने को किसी के पास कुछ भी नहीं है, सबके मन में अत्यंत गहरी पीड़ा है। पीड़ा को व्यक्त शब्दों में तो नहीं किया जा सकता, भावनाओं से नहीं किया जा सकता। आपके चेहरे का भाव केवल कुछ हद तक उसको एक्सप्रेस करता है। तो मैं, वेदपाल हमारे परिवार का ही सदस्य है, हमारे घर के बिल्कुल साथ। इनके पिताजी, दादाजी, हम तो उस समय से इनको जानते हैं, घर के जैसे ही संबंध हैं। कोई गांव में ये नहीं होता कि ये इस जात बरादरी से इससे है, हमारा एक ही परिवार है। आज भी मेरे भाई के बच्चे भी, ये भी हमारे से उसी तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे दिल में भी उतनी ही गहरी चोट लगी है जितनी वेदपाल और इसके परिवार को लगी है। यही है कि उसने किया ही नहीं, उसका स्थान तो निश्चित ही उनके चरणों में होगा, लेकिन फिर भी कि उसको सदगति रखें और मोक्ष दें, क्योंकि ये संसार तो दुखों का घर है। यहाँ जो आवागमन है वो तो कहीं ना कहीं दुख से भरा ही हुआ है। उनके आत्मा को शांति दे, सारे परिवार को, सारे जितने यहाँ मित्रजन आए हैं, गांववासी हैं, सबको ये दुख सहने की जो है वो शक्ति प्रदान करे।